चंद्रवंशी राजा थे कौन? राजा दुष्यंत। और बड़े ही प्रतापी राजा थे। अब ये जो राजा दुष्यंत है, अगर आज के टाइम पे आप देखोगे तो आप मान के चलो कि हरियाणा का अपर पार्ट, जिसके अंदर कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये पूरा कवर कर दो, यूपी कवर कर दो और हिमाचल पूरा कवर कर दो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हुआ करता था इन चंद्रवंशी राजा का, जिनका नाम क्या था? राजा दुष्यंत। एज यूजुअल राजा थे तो शिकार पर तो जाएंगे ही जाएंगे। तो राजा दुष्यंत का मन हुआ कि चलो भैया शिकार पर चलते हैं। तो जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद इनके कुछ सेनापति थे, उन्होंने कहा कि आप जंगल में तो आ ही गए हो, तो यहाँ पर एक काफी फेमस ऋषि रहते हैं, ऋषि का नाम है क्या? महर्षि कण्व। तो आप क्यों ना महर्षि कण्व जी से मुलाकात कर। तो कहा कि देखो भाई, कहाँ है महर्षि जी की कुटिया, मिलने चलते, संदेशा पहुंचाओ। तो फिर फाइनली राजा दुष्यंत किसके पास पहुंच जाते हैं? महर्षि कण्व के पास। और कण्व की कुटिया में पहुंचते हैं तो इनके सेनापति बुलाते हैं कि महर्षि कण्व जो है आए और किससे मुलाकात करें? राजा दुष्यंत से। महर्षि कण्व जी तो वहां से नहीं आते कुटिया से, लेकिन एक सुंदर कन्या निकल कर आती है। वो सुंदर कन्या निकल कर आती है तो पूछते हैं दुष्यंत, खगे आप कौन? खगे आप मेरे को नहीं जानते, मैं कण्व की पुत्री हूं। तो कहा कि कण्व, लेकिन उन्होंने तो शादी नहीं की। तो कहा ना ना ना, उन्होंने शादी भले ही नहीं की हो, लेकिन मैं उनकी पुत्री हूं। कहा कि फिर कैसे बन गए? कहा कि यार देखो, मेरे जो माता पिता थे उनका नाम था विश्वामित्र और मेनका, मम्मी पापा वो थे, और उन्होंने मेरे को छोड़ दिया जंगल में। एक शकुंत नाम का पक्षी आया, उसने मेरे को उठाया, उठा के जो इनकी कुटिया के सामने रख दिया। और महर्षि जी ने कहा कि यार ईश्वर का संदेशा है, मुझे इस लड़की को पालना है। और उसी शकुंत नाम के पक्षी के नाम पर इनका नाम क्या रख दिया? शकुंत। अब यार कोई लड़की इतनी देर राजा से बात कर ले, एक तो सुंदर और दूसरी सबसे बड़ी बात लड़की। और फिर फाइनली राजा को लगा कि यार अब अपनी रानी कौन बनेगी? शकुंतला। और फिर फाइनली दुष्यंत ने शकुंतला की जब बातें सुनी तो बातें सुनकर जो है भाई लोटपोट हो गया कि यार बस यही चाहिए अब जिंदगी में, और कुछ चाहिए ही नहीं। और फिर फाइनली प्रपोजल दे दिया राजा दुष्यंत ने किसको? शकुंतला। बकायदा गाना गाया। गाना क्या था? बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को जो है संदेशा भिजवाया और इनके बीच में गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व विवाह का मतलब आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, ये एक लव मैरिज होती थी बिना किसी फॉर्मल रिचुअल्स के, उसको क्या कहा जाता था? गंधर्व विवाह। दोनों की शादी हुई, शादी होने के बाद दोनों रहने लगे, और रहने लगे तो कुछ टाइम के बाद महर्षि कण्व जो बाहर देश गए हुए थे वापस लौट के आए तो पता चला दुष्यंत और शकुंतला की शादी हो गई। तो इन्होंने कहा, महर्षि कण्व ने, कि देखो अब मैं ना, मेरे को यहाँ से जाना होगा, मैं आप लोग के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि ये मेरी बेटी है और मैं इसका पिता हूं। और आपको पता है कि बाप किसके घर का पानी नहीं पी सकता? बेटी के घर का पानी नहीं पी सकता। और कहा कि हमारे रीति रिवाज ऐसे कि मैं यहाँ पर एक सेकंड नहीं रुक सकता, मेरे को जाना होगा। आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। जाने के बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम तक तो चीजें सही चलती रही, लेकिन यार राजा दुष्यंत है, कब तक शकुंतला के साथ रहते? उसी टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि राजा दुष्यंत के राज्य में ना अटैक होने लगा। आस पड़ोसी राज्यों ने देखा कि राजा दुष्यंत तो यहाँ बिजी है, चलो कर देते हैं क्या? अटैक। और जब अटैक हुआ तो राजा दुष्यंत ने अब प्लानिंग की, कुंतला को छोड़कर कहाँ जाता हूँ, वापस अपने राजपाट में जाता हूँ। इनको लेके नहीं गए थे और बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगे थे। कोई कहते कि लेके गए थे, कोई कहते नहीं लेके गए थे। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शकुंतला को लेकर जाते तो लोग आरोप लगाते, रानी है या नहीं, किस जात की, किसी को कुछ नहीं पता, उसको लेकर आ गए। और वही फिर जो है चंद्रवंशी राजाओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठते थे, वही सब चीजें यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ से हुए, वापस गए तो शकुंतला ने कहा कि यार ऐसे तो कैसे छोड़ के चला जाएगा तू, मेरे शादी की है तूने, या तो मेरे को साथ लेके चल, और मैं तो तेरी याद में मर जाऊंगी पूरी। कहा कि ना ना, ऐसे नहीं होगा, ऐसे थोड़ी छोड़ के जाऊंगा। तो राजा दुष्यंत ना शकुंतला को 2 गिफ्ट देकर चले गए। तो कहा जाता है कि वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर पहली रिंग सेरेमनी अगर किसी की हुई थी तो किसकी हुई थी? राजा दुष्यंत की। इसलिए आज भी देखा होगा हम चंद्रवंशी, रघुवंशी, यदुवंशी, ये किसी कहीं और से नहीं, ये सब एक ही शाखा है। यदु और रघु ये दोनों एक ही ब्रांचेस है। आगे चलकर तो यार जात पात बढ़ गई है, वरना शुरुआत से दोनों क्या रहे हैं? एक। जैसे यदुवंशी जो यादव है, रघुवंशी जो आपको दिखाई देगा राजपूत वगैरह, इन दोनों की शाखाएं क्या होती थी? पहले एक हुआ करती थी। तो आज भी हमारे यहाँ पर सबसे पहली चीज जो होती है वो क्या होती है? रिंग। तो इसको रिंग देके गया। और दूसरी निशानी थी भरत। भरत जो कि आगे चलकर किसका बेटा होगा? दुष्यंत और शकुंतला का। अब वो निशानी देकर चला गया और कहा कि जब भी मेरी याद आए तो किसके बारे में सोच लेना? अंगूठी को सोच लेना और मेरी याद हो जाएगी गायब। वहां राजा दुष्यंत चला गया। राजा दुष्यंत गया तो पूरे दिन शकुंतला राजा दुष्यंत के बारे में सोचती रहती थी
कब आएगा वापस, जंगलों की तरफ देखती रहती थी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा। तो एक दिन कहा जाता है कि महर्षि जी जो है घूमते घूमते उस कुटिया में आ गए, और महर्षि का नाम था दुर्वासा। मतलब इतिहास के सबसे जो है क्रोधित, गुस्से वाले ऋषि माने जाते थे। महर्षि दुर्वासा आए, और दुर्वासा ने शकुंतला से कहा कि मेरे को भूख लगी है, आप भोजन दे दो। तो शकुंतला ने उनको खाना खिलाया, और कहा जाता है कि खाने के कुछ टुकड़ा जो है ना उनके हाथ से गिर गया था। महर्षि दुर्वासा को लगा कि ये मेरी बेइज्जती, ना केवल भोजन की बेइज्जती, लेकिन इसने मेरी बेइज्जती की है। और वो उनको दे देता है क्या क्या दे देता है, श्राप। और श्राप में क्या देता है कि जिसकी वजह से तू मेरे को खाना नहीं खिला पाई है ना, वो तुरंत के तुरंत आज तेरे को भूल जाएगा। तू याद रखेगी उसको, वो भूल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफा लव हो गया भाई ये तो, है ना। तो फाइनली फिर श्राप दिया, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा मत, मतलब महर्षि जी ऐसा मत करो, और मैं तो उसी के उन्हीं के सारे यादों के सारे जिंदा हूं। तो कहा कि श्राप फिर वापस लिया, और वापस में उपाय बताया। उपाय क्या बताया कि जो अंगूठी है ना, उस अंगूठी को जब आप ले जाकर दिखाओगे तो उसके बाद क्या होगा, उनकी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन कहा जाता है वो अंगूठी जो है ना एक कुएं में जा गिरी थी, और एक मछुआरे को मिल गई थी। मतलब मछली निकाल रहा था, तो मछली के पेट में जब उस मछली को निकाला गया, चूंकि वो मछली राजा दुष्यंत के क्षेत्र में आ रही थी, तो उस मछली पर किसका हक था, राजा दुष्यंत का। वो अंगूठी ले जाकर वापस दिखाई गई किसको, राजा दुष्यंत को। राजा दुष्यंत की सारी वापस याददाश्त वापस आई। वापस आने के बाद उसने शकुंतला और किसको वापस बुला लिया, भरत। और फिर फाइनली यूनियन हो गया इनका, और दुष्यंत और शकुंतला से एक बेटा हुआ, कौन सा, भरत। और फिर उसी भरत की आगे चलकर एक संतान हुई, शांतनु। उसी शांतनु से फिर 3 हुए, चित्रागंधा, विचित्रवीर्य और भीष्म पितामह। और इन्हीं से फिर क्या निकले, कौरव